दोस्तों आज सोना फिर से सुर्खियों में है। भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,26,000 रुपए तक पहुंच गई, यानी इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर। कई लोग सोच रहे हैं दोस्तों, क्या अब सोना खरीदना पागलपन है या समझदारी? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर सोने के दाम में इतनी तेजी क्यों आ रही है और क्या इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आगे आने वाले महीनों में सोना और महंगा होगा या फिर गिरेगा। सोने के दामों में ये उछाल अचानक नहीं आई। 2024 के आखिरी महीने से ही सोने की कीमत धीरे धीरे चढ़नी शुरू हो गई थी। जनवरी 2025 में 10 ग्राम सोने की कीमत 63,000 रुपए थी। वो अब 2 गुना होकर आज 1,26,000 रुपए हो गया, यानी 9 महीने में सीधा डबल। दोस्तों सोने की कीमत सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बढ़ रही है, क्योंकि हाल के दिनों में दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड, यूरोप में आर्थिक मंदी का डर और मिडिल ईस्ट में जारी अस्थिरता। दोस्तों जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग अपनी बचत को यानी सेविंग को सुरक्षित जगह रखते हैं, और सबसे सुरक्षित जगह है गोल्ड। इसे कहते हैं सेफ हेवन एसेट, यानी सबसे भरोसेमंद निवेश। भारत में सोने की बढ़ने की कीमत कुछ अपने भी कारण हैं। सबसे पहला कारण है दोस्तों रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, जिससे आयात महंगा हो गया है। दूसरा कारण यह है दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर तक भारत में त्योहारों और शादियों का सीजन होता है, जिसकी वजह से फिस्कल डिमांड बढ़ जाती है। तीसरा कारण है दोस्तों सरकार की इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसी, यानी सरकार ने आयात पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया, जिसका असर अब सोने के कीमतों पर पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़े हैं, और जब शेयर बाजार डगमगाता है तब लोग गोल्ड और ईटीएफ की तरफ भागते हैं, यानी फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं और शेयर में ईटीएफ खरीदते हैं, जिसके कारण डिमांड बढ़ जाती है और दाम महंगा हो जाता है। अब बड़ा सवाल है आगे क्या होगा। क्या सोना 1.5 लाख रुपए तक जाएगा या फिर नीचे आएगा? एक्सपर्ट्स का कहना है दोस्तों, अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी ऐसे ही बनी रही तो 2026 के शुरुआत में सोना 1,35,000 से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन और डॉलर स्टेबल हुए तो करेक्शन भी आ सकती है, यानी कुछ गिरावट हो सकता है। फिलहाल के लिए गोल्ड एक सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन एंट्री और टाइमिंग सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फिजिकल गोल्ड, यानी आप गोल्ड खरीद कर रख सकते हैं। दूसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड, यानी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ आप खरीद सकते हैं। तीसरा है सवर्जियन गोल्ड बॉन्ड्स, यानी सबसे सुरक्षित और ब्याज देने वाला विकल्प। दोस्तों एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% का हिस्सा गोल्ड में रखना समझदारी का काम है, लेकिन पूरी पूंजी सोने में लगाना जोखिम भरा है। तो दोस्तों सोना सिर्फ एक मेटल नहीं, एक इमोशन है। भारतीय घरों में इसे सुरक्षा की निशानी माना जाता है। हाँ, ये 1,26,000 वाला आंकड़ा डराने वाला जरूर है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि अस्थिरता की दुनिया में सोना एक स्थिर निवेश है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और ये जरूर बताइएगा क्या लगता है आपको सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए तक जाएगा या आप गिरेगा।